हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन रहा है वह अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो अनुच्छेद 142 है। तो आइए हम प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है आइए जानते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया कि 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोगों एवं जिला मंचों के सदस्यों हेतु क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित किया गया है। न्यायालय का फैसला क्या है आइए समझते हैं। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण नियुक्ति हेतु योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्षता एवं सदस्यों का इस्तीफा तथा हटाने नियम 2020 में संशोधन करना होगा, ताकि राज्य आयोग और जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया जा सके। उपर्युक्त संशोधन किए जाने तथा स्नातक की डिग्री वाले वकील और पेशेवर जिनके पास उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा में 10 वर्ष का अनुभव है, राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। न्यायालय ने उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा का सुझाव भी दिया है। अनुच्छेद 142 क्या है आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता हो। रचनात्मक अनुप्रयोग क्या है आइए समझते हैं। अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना है। ताजमहल की सफाई और अनेक विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने में इन अनुच्छेद का महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायिक अतिरिक्त के मामले, केसेस ऑफ जडिकल ओवररीच, हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हुई हैं, जिसमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय में न्यायपालिका के लिए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के कारण वर्जित थे, जो कि संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसा ही एक उदाहरण है राष्ट्रीय और राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार की इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय में प्रतिबंध को राज्य राजमार्ग तक बढ़ा दिया। अनुच्छेद 142 को लागू करने के इस तरह के फैसले ने न्यायालयों में निहित विवेकाधिकार की शक्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जहां व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।